आज की डिजिटल दुनिया में हम सब मतलब एक तरह से डेटा के एक महासागर में जी रहे हैं। हर सेकंड करोड़ों चीजें हो रही हैं। कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, कोई टैक्सी बुक कर रहा है, फैक्ट्रियों में सेंसर डेटा भेज रहे हैं, सोशल मीडिया पर लाइक्स हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां इस लगातार आने वाले डेटा के सैलाब को मतलब रियल टाइम में तुरंत कैसे संभालती हैं। और यहीं पर आज का हमारा विषय आता है, अपैची काफका यानी अपाचे काफका। ये एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है जो असल में लिंक्डइन में शुरू हुई थी। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि ये है क्या, इतना ज़रूरी क्यों है और कैसे ये पर्दे के पीछे हमारी डिजिटल जिंदगी को चला रहा है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि काफका सिर्फ डेटा जमा करने की कोई हार्ड ड्राइव नहीं है। ये एक पूरा नजरिया है, एक फिलॉसफी है। पुराने जमाने में क्या होता था कि कंपनियां दिन भर का डेटा इकट्ठा करती थी और फिर रात में उस पर रिपोर्ट्स चलाती थी। उसे कहते थे बैच प्रोसेसिंग, मतलब बाद में देखेंगे। काफका अभी की दुनिया है, मतलब जैसे ही कोई घटना हो उसी पल उस पर एक्शन कैसे लिया जाए। ये एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल बदलाव है। ठीक है, तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। ये जो डिजिटल नर्वस सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, इसकी बनावट कैसी है, ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत ही मॉडर्न और सुपर फास्ट डाकघर हो। इस सिस्टम के मोटे तौर पर चार मुख्य हिस्से हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स। हाँ, प्रोड्यूसर्स। ये वो लोग या वो सिस्टम हैं जो चिट्ठियां लिख रहे हैं, मतलब डेटा बना रहे हैं। आपकी वेबसाइट पर हुआ हर एक क्लिक, हर ऑनलाइन पेमेंट, ये सब एक चिट्ठी की तरह है। तो प्रोड्यूसर का काम है उस डेटा को बनाना और काफका को भेजना। अच्छा, और ये चिट्ठियां, ये डेटा जाता कहाँ है? क्या सब एक ही बड़े से डिब्बे में चला जाता है? नहीं नहीं, यहीं पर दूसरा हिस्सा आता है जिसे कहते हैं टॉपिक्स। टॉपिक्स को आप अलग अलग पोस्ट बॉक्स की तरह समझ सकती हैं। जैसे पेमेंट्स के लिए एक अलग पोस्ट बॉक्स, यूजर क्लिक्स के लिए दूसरा और शिपिंग अपडेट्स के लिए तीसरा। इससे सब कुछ व्यवस्थित रहता है। समझ गई। तो प्रोड्यूसर्स डेटा भेज रहे हैं अलग-अलग टॉपिक्स में। अब इन चिट्ठियों को पढ़ता कौन है? उन्हें पढ़ते हैं कंज्यूमर्स। ये वो सिस्टम हैं जिनके पास सही पोस्ट बॉक्स की चाबी है। एक कंज्यूमर हो सकता है जो सिर्फ पेमेंट्स वाले बॉक्स से डेटा निकालता है ताकि वो हिसाब किताब देख सके। दूसरा कंज्यूमर शायद यूजर क्लिक्स वाले बॉक्स से डेटा पढ़ के ये पता लगाता है कि वेबसाइट पर क्या चल रहा है। और क्या एक ही टॉपिक को कई लोग पढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एक ही टॉपिक को कई कंज्यूमर एक साथ पढ़ सकते हैं, सब अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से। अच्छा, और ये पूरा डाकघर, ये सारे पोस्ट बॉक्स, ये सब कुछ रखा कहाँ है? मतलब फिजिकली कहाँ है? वो है चौथा और सबसे जरूरी हिस्सा, ब्रोकर्स। ब्रोकर्स असल में वो सर्वर्स हैं जो इस पूरे डाकघर को चलाते हैं। वही इन चिट्ठियों को सुरक्षित रखते हैं, उन्हें सही टॉपिक्स में डालते हैं और पक्का करते हैं कि सिस्टम हमेशा चलता रहे। और एक काफका सिस्टम में आमतौर पर एक से ज्यादा ब्रोकर होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो ये डाकघर वाली बात मुझे समझ में आ गई। प्रोड्यूसर्स, टॉपिक्स, कंज्यूमर्स और ब्रोकर्स, ये एक बहुत ही व्यवस्थित सिस्टम लगता है। लेकिन यहाँ से ये और भी दिलचस्प हो जाता है। इसे इतना खास क्या बनाता है? मैंने हाई थ्रूपुट और लो लेटेंसी जैसे शब्द सुने हैं। सुनने में बहुत भारी लगते हैं, पर इनका असली मतलब क्या है? इनका मतलब बहुत सीधा है। हाई थ्रूपुट का मतलब है कि ये डाकघर एक सेकंड में लाखों चिट्ठियां संभाल सकता है। लाखों? बिल्कुल, बिना किसी गड़बड़ी के। और लो लेटेंसी का मतलब है कि चिट्ठी पोस्ट हमने और उसे पढ़े जाने के बीच लगभग कोई देरी नहीं होती, बस कुछ मिलीसेकंड का फर्क होता है। मतलब बिजली की रफ्तार से काम करता है? हाँ बिल्कुल, एक ऐसा डाकघर जो डेटा की बाढ़ आने पर भी जाम नहीं होता और बहुत तेजी से काम करता है। और यही चीज इसे रियल टाइम एनालिटिक्स जैसी चीजों के लिए जरूरी बनाती है, जहां हर पल की जानकारी कीमती होती है। ठीक है, तो ये बहुत तेज है, लेकिन तेजी का क्या फायदा अगर सिस्टम क्रैश हो जाए और हमारा सारा डेटा ही खो जाए? मतलब भरोसे की क्या गारंटी है? इसका फॉल्ट टॉलरेंट होना, इसका क्या मतलब है? ये एक बेहतरीन सवाल है और यहीं पर काफका का डिस्ट्रीब्यूटेड यानी फैला हुआ आर्किटेक्चर काम आता है। आप ऐसे सोचिए कि हर जरूरी दस्तावेज की 3 फोटोकॉपी बनाकर अलग अलग दराजों में रख दी गई हैं। अगर एक दराज में आग लग भी जाए तो आपके पास बाकी 2 हैं। अच्छा। काफका हर डेटा के साथ ठीक यही करता है। वो हर डेटा की कॉपी एक से ज्यादा ब्रोकर यानी सर्वर पर रखता है। इसे कहते हैं डेटा रेप्लिकेशन। तो अगर एक सर्वर बंद भी हो जाए तो सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल, वो दूसरे सर्वर से काम चलाना शुरू कर देता है और आपका कोई डेटा नहीं खोता। और ये जो अदला बदली होती है, क्या इसमें कुछ सेकंड की भी देरी नहीं होती?
क्या यूजर को उस दौरान कोई गड़बड़ी महसूस होती है? ज्यादातर मामलों में ये इतनी सफाई से होता है कि किसी को पता भी नहीं चलता है। सिस्टम अपने आप ही दूसरे सर्वर को लीडर बना देता है और काम बिना रुके चलता रहता है। यही इसकी खूबसूरती है। ये सिर्फ तेज नहीं है, ये बहुत मजबूत भी है। और स्केलेबिलिटी के बारे में क्या? कहा जाता है कि ये हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकता है। मैं जब ये सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में आता है कि एक बड़ी शक्तिशाली मशीन खरीदने के बजाय हम बस और ज्यादा छोटी-छोटी मशीनें लाइन में खड़ी करते जाते हैं। क्या ये सही समझ है? हाँ, बिल्कुल सही। और इसका फायदा ये है कि इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। जैसे जैसे डेटा बढ़ता है, आप क्लस्टर में और ज्यादा ब्रोकर जोड़ते जाते हैं। 10, 50 या 500। ये लेगो ब्लॉक्स की तरह है। आप अपना स्ट्रक्चर जितना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। और ये सिर्फ ज्यादा डेटा संभालने के बारे में नहीं है। इसका असली मतलब है आजादी। जब आपकी कंपनी में एक नई टीम को एक नई सर्विस बनानी होती है, तो उन्हें किसी और टीम से पूछने की जरूरत नहीं है। वे बस काफका से डेटा स्ट्रीम लेना शुरू कर सकते हैं। ये इनोवेशन की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देता है। और ये सब कुछ आज के बिग डेटा इकोसिस्टम के साथ कैसे जुड़ता है? काफका अकेले तो काम नहीं करता होगा। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो काफका एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। ये डेटा प्रोसेसिंग के फ्रेमवर्क, क्लाउड प्लेटफॉर्म, डेटाबेस, एनालिटिक्स टूल, इन सब के बीच एक पुल का काम करता है। ये एक सेंट्रल हब बन जाता है जहां से डेटा अलग अलग सिस्टम्स में भरोसे के साथ भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। तो इन सब का क्या मतलब है? मतलब ये थ्योरी तो बहुत शक्तिशाली लगती है। अब जरा असल दुनिया में चलते हैं। हम और आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस सिस्टम को कहाँ काम करते हुए देखते हैं? रियल टाइम एनालिटिक्स एक बड़ा उदाहरण है ना? हाँ, बिल्कुल। जब आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर कुछ ब्राउज करती हैं और आपको तुरंत उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स के सुझाव दिखने लगते हैं, तो उसके पीछे काफका जैसी कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है। वो आपके हर क्लिक को एक इवेंट की तरह ले रही है और तुरंत उस पर प्रतिक्रिया दे रही है। और शेयर बाजार में भी शायद। हाँ, शेयर बाजार में जहां हर सेकंड कीमतों में उतार चढ़ाव होता है, वहां इसी तरह के सिस्टम का इस्तेमाल होता है ताकि हर बदलाव को तुरंत पकड़ा जा सके। धोखाधड़ी का पता लगाना यानी फ्रॉड डिटेक्शन, ये भी एक दिलचस्प उदाहरण है। जब हम क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो सेकंड के अंदर हमारे फोन पर मैसेज आ जाता है। इसमें तो गति ही सब कुछ होगी। गति ही सब कुछ है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है कि कितनी तेजी से। धोखाधड़ी को घंटों बाद नहीं, बल्कि उसी पल पकड़ना होता है। जब आप अपना कार्ड स्वाइप करती हैं, तो वो लेनदेन एक इवेंट के तौर पर काफका में जाता है। वहां एक कंज्यूमर एप्लीकेशन, जो शायद मशीन लर्निंग मॉडल चला रही हो, तुरंत उस लेनदेन के पैटर्न का विश्लेषण करती है। क्या ये लेनदेन आपकी सामान्य जगह से बहुत दूर हो रहा है? क्या यह रकम असामान्य रूप से बड़ी है? अगर कुछ भी संदिग्ध लगता है, तो लेनदेन को तुरंत ब्लॉक किया जा सकता है। ये सब 1 या 2 सेकंड के अंदर हो जाता है। और ये लॉग एग्रीगेशन वाली बात, मुझे याद है एक बार हमारी वेबसाइट डाउन हो गई थी और हमें 5 अलग-अलग सर्वरों की लॉग फाइल्स में जाकर ढूंढना पड़ा था कि असल में हुआ क्या था। बहुत सिरदर्द था। बिल्कुल, यही लॉग एग्रीगेशन का काम है। सभी सर्वर और एप्लीकेशंस अपने लॉग्स काफका के एक टॉपिक में भेजते रहते हैं। फिर एक ही जगह से आप उन सभी लॉग्स को देख सकती हैं, उन पर सर्च चला सकती हैं और समस्या का पता लगा सकती हैं। घंटों का काम मिनटों में। 1 मिनट चुकिए। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है। क्या हम इस पर थोड़ा और समय दे सकते हैं? जरूर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। पुराने तरीके में सिस्टम के हिस्से एक दूसरे को सीधे कमांड देते थे। जैसे सर्विस ए सर्विस बी को कहती थी, मेरे लिए ये काम करो। इसमें अगर सर्विस बी डाउन है, तो सर्विस ए भी अटक जाती थी। वे एक दूसरे से कसकर बंधे हुए थे। और इवेंट ड्रिवन तरीके में? इवेंट ड्रिवन तरीके में सर्विस ए सिर्फ एक घोषणा करती है। वो काफका में एक इवेंट भेजती है, जैसे एक नया ऑर्डर आया है। वो ये नहीं बताती कि किसे क्या करना है। अब जो भी सर्विस इस जानकारी में दिलचस्पी रखती है, जैसे इन्वेंट्री सर्विस, शिपिंग सर्विस या नोटिफिकेशन सर्विस, वे सब उस इवेंट को सुनती हैं और अपना अपना काम शुरू कर देती हैं। अच्छा, तो वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं? रुकता। ये सिस्टम को ज्यादा लचीला और मजबूत बनाता है। ये एक तरह से कमांड देने से हटकर घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने की तरफ एक बदलाव है। ये सब सुनने में बहुत ही दमदार लगता है। तो अगर हम इसके फायदों को एक साथ देखें तो वे क्या होंगे? सबसे पहला तो है, जैसा हमने बात की, भरोसा और टिकाऊपन। आपका डेटा सुरक्षित है। दूसरा, असीमित स्केलेबिलिटी।
आप छोटे से शुरू करके बहुत बड़े स्तर तक जा सकते हैं। तीसरा, जबरदस्त परफॉर्मेंस, भारी लोड में भी धीमा नहीं पड़ता। चौथा, ये इवेंट ड्रिवन डिजाइन को बढ़ावा देता है, जो सॉफ्टवेयर बनाने का आधुनिक तरीका है। और आखिर में इसकी एक बहुत बड़ी और सक्रिय कम्युनिटी है, मतलब मदद आसानी से मिल जाती है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, शायद कुछ ज्यादा ही अच्छा। लेकिन सब कुछ उत्तम नहीं हो सकता। इसका दूसरा पहलू क्या है? क्या इसे इस्तेमाल करने में कोई चुनौतियां भी हैं? सच कहूं तो ये सुनने में एक बड़ी सिरदर्दी भी लगती है। क्या ये छोटी कंपनियों या स्टार्टअप्स के लिए कुछ ज्यादा ही जटिल नहीं है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। काफका कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक शक्तिशाली टूल है, और शक्तिशाली टूल्स को चलाने के लिए कौशल की जरूरत होती है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती है कॉन्फ़िगरेशन और मैनेजमेंट। इसे सही तरीके से सेटअप करना और चलाते रहना, वो अपने आप में एक बुरा काम है। सीखने में भी समय लगता होगा। हाँ, नए लोगों के लिए सीखने की एक अवस्था होती है, और क्योंकि ये एक फैला हुआ सिस्टम है, आपको इसकी लगातार निगरानी करनी पड़ती है। तो हाँ, ये एक फॉर्मूला 1 कार की तरह है, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। लेकिन इसे चलाने और मेंटेन करने के लिए एक कुशल टीम चाहिए। ये हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जिन्हें इसकी जरूरत है, उनके लिए एक गेम चेंजर है। आज की हमारी बातचीत को समेटते हमने देखा कि अपाचे काफका सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि रियल टाइम डेटा को संभालने का एक पूरा दर्शन है। ये गति, विश्वसनीयता और बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता के बारे में है। असल में यही वो तकनीक है जो व्यवसायों को पुरानी, धीमी बैच की दुनिया से निकालकर तत्काल इवेंट ड्रिवन एक्शन की दुनिया में ले जा रही है। बिल्कुल। आज की डेटा की दुनिया में इसके बिना काम चलना मुश्किल है। ये उन सभी नई चीज़ों की नींव है जिनके लिए तुरंत जानकारी चाहिए होती है, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, बैंकिंग हो या लॉजिस्टिक्स हो। ये वो अदृश्य धागा है जो हमारी डिजिटल दुनिया के कई हिस्सों को आपस में जोड़ता है। और आज की चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हमने काफका को एक डिजिटल नर्वस सिस्टम कहा, जो माइक्रो सर्विसेज जैसे छोटे छोटे स्वतंत्र हिस्सों के बीच संचार को संभव बनाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे हमारे सिस्टम एक बड़ी कठोर मशीन से टूटकर छोटे छोटे स्वतंत्र हिस्सों में बदलते जा रहे हैं, क्या हम सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके को ही बदल रहे हैं? एक कठोर ब्लूप्रिंट से एक ज्यादा जैविक, एक प्रतिक्रियाशील जीव की ओर, जो घटनाओं को महसूस करता है और उन पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है।